तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी 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 बातें करते हैं। जब तेरे नैना बातें करते हैं, दिल मुलाकातें करते हैं। 1.3 यही ना? जी हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.3। इससे पहले आपको YouTube पर प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करिएगा तो 9th, 6th, 7th, 8th और 9th का प्लेलिस्ट बना हुआ है। उनमें सारे वीडियो जैसे जैसे वीडियो हम पढ़ाते हैं अपलोड होती है, सभी का सभी प्लेलिस्ट में जाकर पैक हो जाती है। और अगले मंडे को यानी 9 जून से जो हम शुरू करने वाले जा रहे हैं 10वां का गणित, वो भी आपको प्लेलिस्ट के अनुसार मिलते रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला से हाथ में बुक दे दो तो देखने और सुनने में भी। कल का वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन साइड में ना दिखाई दे रहा होगा क्योंकि कल थोड़ी सी मिस हो गई है। चलिए आज लेकिन जरूर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज नंबर 1.3 7th का ये मैथ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लाओ द बुक। कहता है हल कीजिए, हल कीजिए, करना है हल। तो पहला नंबर क्वेश्चन में बुआ कहता है क्या छोटी ब्रैकेट के अंदर में 40 डिवाइड 5। अब इसे क्या करना है, बनाना है। पहले सवाल लिख लेते हैं, छोटी छोटी सी सवाल है। -450 डिवाइड 3। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है माइनस का 45 ब्रैकेट बंद डिवाइड माइनस का 5। 4 नंबर क्वेश्चन रे बउआ कहता है कि माइनस का 50 ब्रैकेट बंद है, उसके बाद डिवाइड माइनस का 4। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है 25 डिवाइड 5। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है माइनस का 128, इसको बंद करके डिवाइड, उसके बाद कहता है 16। उसके बाद कहता है 7 नंबर क्वेश्चन में 0 डिवाइड 50। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है 5 डिवाइड 50 डिवाइड 0। और 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है -18 डिवाइड -18। कोई दिक्कत? सवाल सारा लिख लिया हूं, अब शुरू करें बनाना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन बुआ कहता है माइनस का 40। रे लड़की आगे में बैठिए, आप शुरू से तोड़ देंगे बढ़िया से। कहता पहला नंबर क्वेश्चन में कि -40 भागा क्या चीज 5। रे बुआ इब चाहे ब्रैकेट में शुरू में रहे, शुरू में अगर ब्रैकेट में रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, याद रखना। ब्रैकेट अगर शुरू में रहे तो उसका वैल्यू 0, लेकिन ब्रैकेट जब यहां पर रहे तो उसका वैल्यू होता है। आया समझ में? प्ले करो इसको। माइनस का 14 अपॉन 5। हमेशा याद रखना भाग के आगे वाला संख्या भाग के पीछे वाले संख्या के नीचा में आ जाता है। कोई दिक्कत? आया समझ में? ये डिवाइड है ना, डिवाइड का चिन्ह यानी ये भाग का चिन्ह का आगे वाला संख्या भाग के चिन्ह के पीछे वाले संख्या के नीचा में आ जाता है, हर में आ जाता है। इन्हें हम लोग बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर। तो अब इसे काटू, 8 पंचे 40, माइनस, अब माइनस कटेगा कभी? यहां है माइनस नहीं है, तो यहाँ पर है क्या चीज प्लस। लेकिन जो प्लस है तो प्लस कभी माइनस को ना काट सकता है, इसीलिए माइनस का क्या हो जाएगा 8 आंसर। कोई दिक्कत? मिटा दूं पहला। दूसरा नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है बुआ कि माइनस, फिर देखो चिन्ह के पीछे में ब्रैकेट का कोई वैल्यू नहीं, -450 बट्टा में 3। 3 क्या चीज में है? प्लस में। काट दो, 15 तिया 45 बराबर -150 आंसर आ गया। कोई दिक्कत? मिटा दूं। 2 नंबर हो गया खत्म। 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर कहता है बउआ माइनस का 45, फिर क्या बोले आपको
ब्रैकेट के पीछे चिन्ह के भागा चिन्ह के पीछे वाले ब्रैकेट का कोई वैल्यू नहीं, ऐसे लिख दो 45। अब इसके आगे यहाँ पर न तो प्लस है, न तो माइनस है, न तो गुना है तो भाग। भाग हमेशा कटता है, न कि गुना किया जाता है। नीचे में देंगे फिर माइनस का क्या चीज 5। आया समझ में? माइनस माइनस कट जाएगा 5 में 45, 9 आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? मिटा दूं? 4 नंबर पे चलूं? 4 नंबर बुआ क्वेश्चन कहता है माइनस का 15, तो ब्रैकेट को उड़ाते चलो, माइनस का 15 बट्टा यहां करके मामला फिट कर देना है। आगे जैसे संख्या देखेंगे नीचा में वैसे संख्या लिख देना है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 चौक आंसर। कोई दिक्कत? 4 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। 5 नंबर पे चलूं? कहता है 25 भागा 5 यानी 5 25, 5 आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? मिटा दूं? चलो इतना को मिटा देते हैं। जैसे जैसे सवाल पढ़ेंगे वैसे वैसे आंसर आता रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन में देखो रे बउआ 128 माइनस का 16 माइनस माइनस 16 अट्ठे 128 आंसर। कोई दिक्कत? मिटा दूं इसको। अब 7 नंबर क्वेश्चन में चलो कहता है क्या कि यहां है 0 बटा में क्या चीज 50। अब याद रखना है, चाहे 50 से तुम 0 में भाग दो और चाहे 0 से तुम 50 में भाग दो, कोई अंक न आएगा कि रसगुल्ला के सिवा। आया समझ में? चाहे ऊपर में 0 रहे चाहे नीचा में 0 रहे, चाहे 0 से भाग देने पड़े या 0 में किसी संख्या से भाग दे या गुना दे, हमेशा क्या आएगा? कोई दिक्कत यहां तक समझने में? मिटा दूं इसको। 8 नंबर आखिरी 2 है। 8 नंबर क्वेश्चन माइनस देख लो, यहां 50 है भागा 0 है तो क्या आएगा? 0। अभी इसका जस्ट उल्टा हुआ था नहीं, लेकिन वहां भी क्या आएगा? 0। मिटा दूं इसको। 9 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या था, माइनस का 80 माइनस से माइनस 80 से 80 1 आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? मिटा दूं? चलो 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखा कितना समय लगा। 2 नंबर में कहता है निम्नलिखित का गुना का क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदले। रे बउआ कहता है दूसरा में कि गुना की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदले। 2 प्रक्रिया में बदले ये बोल रहा है, नहीं समझा बात? भाग की 2 प्रक्रिया में बदले, इसे क्या करना है? अब क्वेश्चन लिखना है और बनाना है। आया समझ में? क्वेश्चन लिखू एक बार, कोई दिक्कत ना है। सवाल ना आया समझ में इसको ना समझना, यहां जो समझाएंगे उसको समझना है। पहला नंबर में कहता है 5 गुने 8 बराबर 40। दूसरा नंबर में कहता है माइनस का 4 गुने माइनस का 6 इजकल टू 24। तीसरा नंबर में कहता है बुआ माइनस का 12 गुने 9 इजकल टू माइनस का 108। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है माइनस का 4 गुने माइनस का 12 इजकल टू प्लस का 48। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है माइनस का 10 गुने 8 इजकल टू माइनस का 80। हल्ला नहीं, यहां चलो रे बुआ। कहता क्या है कि गुना की क्रिया, ये क्या चीज में क्रिया है? गुना में। कहता है क्या चीज? भाग की 2 प्रक्रिया बनाएं। 2 प्रक्रिया कैसे बनाएंगे? तो ऐसे बनाएंगे, देख लो कैसे बनाए हम। ये क्या है? तो 40 लिख देना है। पहले इस वाले संख्या से क्या करना है? भागा देना है। क्या बोल रहा हमें? भाग में। तो 8 से क्या करना है? तो क्या आ जाएगा भागफल काट के? बोलो ना 5। ये हुआ पहला प्रक्रिया। आया समझ में? क्या हो गया? पहला प्रक्रिया। दूसरा प्रक्रिया बनाएंगे बुआ, तो ये क्या है? 40। अब भागा देना है 5 से, तो आंसर 8। ये हो गया दूसरा प्रक्रिया।
आया समझ में? इसमें चलूं, बोलो 24 भागा क्या चीज, बोलो ना माइनस का 6, आया समझ में? 6 चौक 24 क्या चीज में, बोलो माइनस में, आया समझ में? ये क्या हो गया? पहला प्रक्रिया, नहीं पहला प्रक्रिया। दूसरा प्रक्रिया चलूं, बोलो 24 भागा माइनस का, बोलो ना 4, नहीं होगा, नहीं देख रही है? माइनस का 4 इजकल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 6, नहीं आए तो ये हो जाएगा क्या चीज? दूसरा। विवेक आ रहा है समझ में? आया समझ में? दूसरा प्रक्रिया पहला प्रक्रिया कैसे बनाए? अभी वो एबे ने की है, अभी सोई है तो कैसे समझेगी? यही कहावत है कि जब जागो तब सवेरा, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ऑनलाइन क्लास में कल बताए थे कि आना है, अटेम्प्ट करना है, तब समझ में आता है। चलो तीसरा तो बता दिए थे, नहीं तीसरा कहां बताए थे? चलो रे बउआ, तीसरा नंबर क्वेश्चन कोनो भारी न है। यहाँ क्या है? -108, माइनस में 108 है, ये हम बोलेंगे। भागा देना है 9 से, तो 12 नब्बे 108। ई न समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी इससे भी आसान बताएंगे, पहले इनको समझ लो। माइनस का 12 होगा सॉरी, बोलो पहला प्रक्रिया ये क्या है? प्रक्रिया हमको 2 गो लिखना है, -108 और भागा देंगे -12 से, तो आएगा क्या चीज? बोलो 9, ये क्या है? दूसरा प्रक्रिया। नहीं, अब चलो रे बउआ, इसको तो समझ में आ गया। इसको चलो क्या आता है चौथा नंबर क्वेश्चन में कि यहाँ क्या है, तो लिख ना दो 48, भागा देना है, बोलो ना -12 से, 12 चौक माइनस का 4 आएगा, पहला हो गया। फिर 48 भागा माइनस का 4, नहीं आंसर आ जाएगा, बोलो ना -12, नहीं आ जाएगा, दूसरा प्रक्रिया हो गया। तो तीसरा चौथा हो गया, पांचवा का देख लो, यहाँ पे पांचवा का देख लो, यहाँ कितना है? तो माइनस का 80 है, कहां ध्यान है? भागा देना है 8 से, माइनस सिंपल 8 से, 10 8 से, तो माइनस का 10, और फिर देना माइनस का 80 भागा माइनस का 10 से भागा, तो कितना हो जाएगा? 8। आया समझ में? माइनस माइनस कट गया, 8 हो गया। अब समझो, ये तो था बनाने का नियम, अब एक ही नजर में कैसे बना लेंगे वो ना समझना है। एक ही नजर में देख लो, यहाँ क्या है? 108 से भागा देंगे 9 में तो आ जाएगा माइनस का 12, 108 में भागा देंगे माइनस से 12 को तो आ जाएगा 9, हो गया। वही ना किए, भागा दिए 9 से तो आएगा -12, अब -12 से देंगे तो आएगा 9, बस हो गया। समझ में? कैसे समझे? 48 में भागा देंगे -12 से तो आएगा माइनस का 4, 48 में -4 से देंगे तो आएगा माइनस का 12। अब -80 में अगर 8 से देंगे तो माइनस का 10 आएगा, -80 में अगर -10 से देंगे तो 8 आएगा। एक ही नजर में कैसे पहचान लिया? आया समझ में? चलो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलूं। ऐसे करते करते 6 गो क्वेश्चन है, तो आज उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि खाली जगहों को भरें, खाली जगहों को भरें, भरना है, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन उतारूं तब ना समझ में आएगा। कहता है ऐसे डिब्बा बना दिया है, भागा देना है माइनस का 8 देना है, बराबर माइनस का 12 देना है। आया समझ में? अब समझो कि यहाँ न कुछ तो क्या है? x, यहाँ क्या है? x, भागा है माइनस का कितना? 8, बराबर माइनस का 12। कोई दिक्कत इसमें? ये क्या है? बोलो ना भागा में, अधिक भागा में इस साइड जाएगा तो गुना में नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा भी न समझ में आ रहा है तो इनके नीचा में 1, इनके नीचा में 1। चलो x अपॉन 1 गुने 1 अपॉन माइनस का 8 इजकल टू माइनस का 12 आएगा नहीं। अब देखो x को 1 से गुना करेंगे तो x
8 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 8 बराबर माइनस का 12। इनके नीचा में ना कुछ तो 1 कोना कोनी गुना, तो बोलो x बराबर 12 अट्ठे 96 गुना होगा नहीं, माइनस 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 गुने माइनस प्लस हो जाएगा 12 अट्ठे 96। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 96। आया समझ में। अब ऐसे ये तो हो गया x मानने से, और बिना x मानने से अब कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान देना है। अब यहां ध्यान दो, माइनस अगर हम यहां पर x न निकालें तब कैसे निकलेगा, आया समझ में। तब ऐसे निकलेगा, डायरेक्ट देखेंगे आंसर, बनाने की कोई जरूरत ही न पड़ेगा। देख लो रे बुआ, ये -8 क्या चीज में है बोलो, भाग में। अब समझ में, ये क्या चीज में है भाग में। बराबर की साइड आएगा तो बोलो ना गुना में, तो माइनस का 12 गुने माइनस का 8 12 अट्ठे माइनस माइनस प्लस कटेगा नहीं, भागा में कटता है, गुना में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 अट्ठे 96। क्या देना था, प्रूव किए तो 96 आया, वैसे भी करते तो 96 आता। आया समझ में, समझा विवेक। दूसरा नंबर देखो, यहां ना समझ में आया तो दूसरा नंबर में आ जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बुआ कहता है, लाइन कट गया है नहीं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऐसे बना हुआ है जेल खाना भागा 8 बराबर माइनस का 9, ऐसे ब्रैकेट में दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट को हटा ना दो। अब समझो, करना यूं है, यहां क्या मानेंगे x, तो x के नीचा में भी 1 और इसके नीचा में भी 1, तो लिखूं x अपॉन 1 डिवाइड 8 अपॉन 1 बराबर माइनस का 9। अब देखो, भाग के आगे वाला संख्या को क्या होता है, ऊपर नीचा जब गुना में बदलेंगे ऐसे तो ऐसे, तो ये फिर क्या हो गया x बटा 8 इजकल टू माइनस का 9 बटा 1। ये हो गया x इजकल टू 9 अट्ठे 72। क्या चीज में, माइनस में x का वैल्यू निकालना था, निकाल दिए। यहां क्या हो जाएगा माइनस का 72। कोई दिक्कत। अब इस साइड चलें, डायरेक्ट ट्रिक बेसिस पे कैसे बनाएंगे देख लो। 8 क्या चीज में, भागा में, क्या चीज में, अब बराबर की से लाएंगे तो गुना में, तो माइनस का 9 गुने 8 9 अट्ठे 72 माइनस में आंसर। कोई दिक्कत। देख ले कैसे बना रहे हैं, तो तुमको बनाना ये x मानकर, नंबर अगर ज्यादा उठाना है तब। आया समझ में। अगर 1 नंबरिया है तो डायरेक्ट लिख देना है ऐसे ही, अगर 5 नंबरिया है तो x मानकर बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ू तीसरा नंबर पे, यहां है 24 डिवाइड, यहां है जेल खाना बराबर माइनस का 4। तो अब क्या होगा यहां पर बोलो x। आया समझ में, x होगा तो दोनों के नीचे में 1, तो 24 बटा 1 गुने 1 बटा x। आया समझ में, तो 24 कान x कान माइनस का 4 बटा 1, तो बोलो माइनस का 4x इजकल टू 24। नहीं होगा, पहले x वाले को गुना करके लिखना है, बराबर लिखो x बराबर 24 बटा माइनस का 4। समझ में आया, तो कलो 6 चौक x का मान माइनस का। आया समझ में कैसे बना लिए ई। आए अब समझो, ई ना समझ में आया, माइनस का यहां क्या हो जाएगा माइनस का 6। डायरेक्ट पे चलो। अब देख लो यहां क्या है, भागा का चिन्ह, तो कभी भी भागा के पीछे वाला अंक चाहे भागा के आगे वाला अंक, किसी भी अंक को बराबर के इस लाएंगे तो गुना हो जाएगा। जोड़ की तरह नहीं कि माइनस हो जाएगा, कि जो माइनस रहेगा तो जोड़ हो जाएगा। ये भागा जब भी बीच में पड़ जाए तो दोनों संख्या समझना कि गुना होगा, बराबर के उस साइड लाएंगे तो। आया समझ में। देख लो यहाँ क्या है माइनस का 4, यहाँ क्या है 24। 24 क्या चीज में है, भाग में। 24 क्या चीज में है, अब बराबर किसा लाएंगे तो गुना में। आया समझ में, तो क्या हो जाएगा अब, ये तो 24 चौक 96 हो गया यहां पर, तो होगा ही 96। कहां गलती किए हैं, कि कितना हो गया 96। यहां जो 96 देंगे तब ना कटेगा 24 चौक, तब ना माइनस का 4 आएगा यहां पर आंसर, नहीं आएगा ये।
तो गलतियां तो हुई कहीं पर गुना करने में। चलो यहां देखो 24 का मान लिखे एक, यहां x गुना किए तो 24, 4, ये 4 कहां से आया, बोलो यहां से आया नहीं, छ देंगे तो 6 चौक 24, सही है, तो है माइनस का 6 ही आएगा, माइनस का 6 ही आएगा इसका आंसर, कितना आ जाएगा, माइनस का 6 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो यहां बराबर में कितना था, माइनस का 4, माइनस का 4 था, 6 चौक 24, इसको लाएंगे इस साइड, भागा में, ये क्या है, भागा में है, भागा का में लाने का मतलब इसको लाएंगे, इसको ना मिटा दूं, इसको आगे वाला संख्या को नहीं ला सकते हैं, माइनस का 4 है, ये क्या है, भागा में इससे लाएंगे तो गुना में 24 चौक 96 हो गया इधर, यहां ना कुछ तो तत्काल के लिए x हम मानते हैं, अच्छा इस पर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, लेकिन इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 6, कोई दिक्कत इसमें। चलो आगे बढ़ूं, चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि माइनस का 80 डिवाइड ये जेलखाना प्लस का कितना है 10, तो यहां कितना मानेंगे x, ये कितना हो गया 80/1 गुन्ने 1/x, कोई आया समझ में, क्योंकि इनका नीचा में एक करके डायरेक्ट इसको गुना में बदल दिए, ऊपर नीचा अंक कर दिए, गेट पर कोई गेट खोल दो, यहां चलो इसको कोना कोनी क्या करेंगे, बोलो माइनस का 80x, अब नहीं ना होगा कोई दिक्कत, नहीं नहीं नहीं, कोना कोनी यहां थोड़ी होगा, ऊपर ऊपर माइनस का 80 बटा में x इजकल टू कितना 10, अब करना कुछ ना, जब ऐसे रहे ना बराबर में कटने वाला चीज, तो ऊपर से ऊपर काट दो, 10 8 x का मान माइनस का 8 निकल गया। आज समझ में कैसे निकालें, क्योंकि बराबर में ऊपर ऊपर कट जाता है, ये ना समझा एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ ना कुछ तो एक क्रॉसिंग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x इजकल टू माइनस का 80, x बराबर माइनस का 80/10, 10 8 x का मान माइनस का 8 लिख दिया, माइनस का 8 आया समझ में, काटने वाला रहेगा तो बराबर में डायरेक्ट काट देंगे। चलो आगे बढ़ूं, अब चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया समाप्त, तीसरा का एक आखिरी है पांचवा, 5 नंबर क्वेश्चन कहता माइनस का 48 भागा 6 बराबर कितना, ये कोनो कहने वाली बात है, 6 सटा दो 8 छके माइनस का 8 आंसर, आया समझ में कैसे किए, भागा का आगे वाला संख्या भागा के पीछे वाले संख्या के नीचा में आ जाएगा, पहला ही क्वेश्चन में बता दिए थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म, चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है कौन असत है, पहचानना है रे बुआ, कौन सा क्या है सत्य और कौन है असत, क्या दिक्कत है, सत्य असत को हमें पहचानना है, तो लेकिन उसके लिए बनाना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा ये सत्य है कि असत है। पहला नंबर क्वेश्चन बनाऊं, कहता है माइनस का 4 डिवाइड 2 इजकल टू 2 भागा माइनस का 4, आया समझ में। अब बनाओ रे बउआ इसे, 4 दूना 2 दूना माइनस का 2 इस साइड आ गया, आया समझ में कैसे बना दिए, क्योंकि भाग के आगे वाला संख्या भाग के पीछे वाले संख्या के नीचा में आता है, तब ये से बता रहे हैं 2 दूना तो माइनस का 2 नहीं हो जाएगा, लेकिन यहां भाग के आगे वाला अंक भाग के पीछे वाले अंक के नीचा में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 2 दूना 1 बटा माइनस का 2 हुआ, इस साइड है माइनस का 2, इस साइड आ गया 1 बटा माइनस का 2, दोनों साइड बराबर है, तो यहां क्या हो जाएगा असत का मतलब गलत, आया समझ में, आया समझ में कैसे बनाए, कृष्णा को न समझ में आया होगा, आएगा कहां से, मत्था कुरियाने से होता है, थोड़ी याद मेहनत करना पड़ेगा, घर पे बात हमेशा याद रखना, जो बच्चे कमजोर हैं उनको घर पे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। छोटी ब्रैकेट माइनस का 2
डिवाइड 4 डिवाइड 6 इजकल टू माइनस का 2 डिवाइड 4 डिवाइड 6। आया समझ में? बनाऊं इसे? पहले क्या चीज का क्रिया? छोटी ब्रैकेट का। तो देख लो यहां है ना, ये चला जाएगा इनके नीचा में। तो अभी ना बताए, इनका मान होता है 1/-2। यहाँ भागा है तो भाग 6/1। रे बउआ भाग है तो गुना में बदल दो। 1/-2 भागा को बदलेंगे गुना में, तो ये ऊपर आइए 1/6। 1/-12 बराबर के इस साइड है कि नहीं है? हुआ कि नहीं हुआ? 1 6 दूना 12। यहां देख लो रे बउआ, इसके नीचा में 6 दे दो। 2 से काटो 2, 2 से काटो 3, 2 बट्टा क्या है 3, माइनस का 2/1 लिख दू? कोई दिक्कत? यहाँ अपना मन से 1 दे दिए। अब यहाँ भागा कितना देना 2/3। अब बराबर देखो माइनस का 2/1 भागा को बदलेंगे गुना में, तो ये ऊपर ये नीचा। 3 दूना मैं 6 और 2 अरे बुआ एक बार काटिए देते ऐसे ऐसे डिक्सों करके काट दिए। ऊपर में हो गया माइनस का 3 और नीचा में हो गया 1 का मतलब कुछ भी नहीं। 1 का मतलब यहां देखो, यहां है 1/-12 और बराबर के इस साइड आ गया माइनस का 3। दोनों बराबर के साइड अंक बराबर है, नहीं है तो क्या है? असत्य है। आया समझ में? तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलूं, मिटा दूं इसको? समझ में आ रहा है कृष्णा? अरे समझो घर पे थोड़ा सा मेहनत करना है, वो तुम करता नहीं है। तुमको लगता है कि ऐसे ही हो जाएगा रामायण कहानी, लेकिन ऐसा नहीं होता। पढ़ना ही सबसे आसान चीज है, न पढ़ोगे तो पढ़ना बड़े भारी कोई चीज न है। ये तो भाई साहब चाहे आंख बंदो करके कोई बोलेगा ये क्या है, सत्य है, उतना न इसमें बताना है। किसी भी संख्या को 0 से गुना करे चाहे 0 से भाग दे, हमेशा 0 ही होता है। 0 ना तो धनात्मक होती है ना तो ऋणात्मक होती है। कोई पूछे 0 क्या है तो बोला न्यूट्रल है, बराबर। ना तो माइनस में होती है ना तो प्लस में, लेकिन बोलने के लिए बोलना है तुमको, ना तो ऋणात्मक होती है ना तो धनात्मक होती है। आगे बढ़ू, देख लो फिर वही वाली कहानी। फिर अब पूछ दिया कि 0/5 इजकल टू 0 बराबर 0। क्या ये सही है? तो नहीं आंख बंद करके ऐसे मार देंगे, ये भी सही है। 5वां नंबर पे चलू। पांचवा यहां है, क्या था? -125/1 बराबर -125। ये बात क्या है? सत्य है। छठा पे चलू। छठा में कहता है बुआ -45 भागा -45 भागा -45 इजकल टू 1। बोलो ना सही है? भागा के पीछे वाला संख्या भागा के भागा के आगे वाला संख्या भागा के पीछे वाले संख्या के नीचा में आ जाता है। पहले ही सवाल से बता रहे हैं, माइनस माइनस कट्टम कट्टा 45 कान 45 1 आ गया ना, 1 इस साइड भी 1 इस साइड भी, तो क्या हो गया ये सत्य। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नहीं चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। रे हल्ला नहीं। चलो अब ये हटा न दो। 5वां नंबर क्वेश्चन बड़ी गौर से समझना है रे बुआ, पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। कहता है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, तो लिख देना है। क्या दिक्कत है? कितना बजे? तो बोलो दोपहर 12 बजे तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री क्या था? ऊपर था। सॉरी लिख दिए। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। रे बुआ कहता यह आधी रात तक का मतलब 12 बजे रात तक। आया समझ में? आधी रात तक का मतलब क्या? 12 बजे रात तक। आया समझ में? तो 12 बजे रात तक क्या होता है?
2 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना ना बुझ गेली कह दे उ नहीं छे, हम ही छे सर्वेहारी में। चलो रे बुआ यहाँ देखो, आधी रात तक का मतलब 12 बजे रात तक। अब 12 बजे रात तक कितना 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो कम होगा कब, देख लो तुम, 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात तक कितना घंटा, 10 घंटा हुआ, अति 12 घंटा की 24 घंटा हो गया। अरे आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 12 घंटा हो जाता है, फिर अगला 6 बजे सुबह तो 24 ना घंटा, तो 12 बजे दोपहर से लेकर 12 बजे दोपहर तक पहुंचेंगे हम लोग, तो 24 घंटा हो गया। तो 12 बजे रात से 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात तक 12 घंटा। अगर 12 घंटा अगर वो माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो कितना डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, 24 ना 24 डिग्री सेल्सियस ही कम हो जाएगा। कब तक, 12 बजे रात तक। लेकिन सवाल में यह ना कहता, सवाल कहता है तो किस समय तापमान 0 डिग्री से 8 डिग्री नीचे होगा, 0 डिग्री से 8 डिग्री नीचे होगा, और रात 12 बजे का तापमान क्या होगा। तो रात 12 बजे का तापमान कितना होगा, 24 डिग्री। लेकिन ये 24 डिग्री कब है, जब हम 0 से शुरू किए तब है। लेकिन संख्या तो पहले से ना 10 डिग्री ऊपर है, 10 डिग्री इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो रात को 12 बजे कितना हो जाएगा, रात को 12 बजे 14 डिग्री सेल्सियस माइनस में होगा। अब फिर क्या था, 8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा। अब सोच लो बुआ, ये प्लस है, ऊपर में प्लस होता है, नीचे में माइनस होता है। ये 10 डिग्री सेल्सियस है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस आने के लिए हमें कितना घंटा का सफर करना पड़ेगा, बता दो। 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर में है, अगर हम 0 डिग्री पर आना चाहते हैं, मान लो कि अभी हम 10वां मंजिल पर हैं, लेकिन हमें 1 मिनट में 2 मंजिल नीचे आते हैं, तो 10वां मंजिल से ग्राउंड मंजिल यानी सबसे नीचे वाले, जैसे अभी हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, जहां पर आने में कितना घंटा लगेगा, 5 घंटा। क्योंकि 1 घंटा में कितना जाते हैं, 2 डिग्री कम होते हैं। तो 10 डिग्री कम होने के लिए 2 से भागा देंगे तो कितना घंटा, 5 घंटा लगेगा 0 तक आने में। जब 0 तक आने में 5 घंटा लगा, तो 8 डिग्री सेल्सियस माइनस जाने में कितना समय लगेगा, तो 8 डिग्री का मतलब हो गया 4 घंटा। तब ना 4 दूना 8, तो 5 घंटा पहले चले थे, यहां से यहां तक आने में 5 घंटा चले थे, और यहां से यहां तक आने में 4 घंटा, तो 5 4 9 घंटा चले। 12 बजे से 12 बजे रात तक 12 घंटा हुआ। अब 12 बजे से 3 घंटा और घटा दो तो कितना हो जाएगा, 9। तो ये 9 बजे रात में कितना हो जाएगा, 9 बजे रात में माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस होगा आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में, कैसे बनाए, मिटा दूं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो दोपहर वाला कहानी था। 1 घंटा में हमेशा जब 2 डिग्री क्या होता है, कम होता है, तो 10 डिग्री ऊपर है। सवाल ये 10 डिग्री जो तुमको ऊपर दिया है वो तुमको फंसाने के लिए, अब फंस जाता है बच्चा सब। अरे भोथवा सब, 10 डिग्री ऊपर है तो प्लस में है, हमें जाना है कहां, माइनस तक। माइनस तक आने के लिए तो पहले तो 10 डिग्री को 0 डिग्री तक तो लाना पड़ेगा ना, तबे ना माइनस में घुसेंगे हम लोग। चलो 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है, एक उत्थापक लिफ्ट किसी खान कुपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे कम होता। फिर सवाल वही है, ले बुआ, एक उत्थापक है जो कितना होता है, बोलो, प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से क्या होता है, यानी 1 मिनट में 6 मीटर क्या होता है, नीचे होता है, दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से फिर से 10 मीटर कहां से, ऊपर से। रे बउआ, यहां 0 है, इधर -1 होगा, इधर प्लस का 1 होगा। अब समझ में, कहता फिर से कहां से, तो 10 डिग्री 10 मीटर ऊपर से। तो फिर से अगर 10 मीटर ऊपर है, अगर मान लो कि 340 मीटर हमें नीचा आना है दूरी में, तो 10 मीटर और 340 मीटर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब समझ में, सवाल पढ़ते हैं। कहता रे
कहता है -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी क्या हो गया, 350 है, यहां 40 लिखा गया, कितना है 350 मीटर, और 10 मीटर कितना मीटर, बोलो ना 360 मीटर। आए समझ में, यहां माइनस प्लस घटाना ना है। अब बटा में समय कितना है 6 तो 6 मीटर यानी 1 घंटा में वो कहां तक पहुंच जाएगा, -350 डिग्री तक। आया समझ में, यहाँ डिग्री सेल्सियस नहीं, यहाँ मीटर है यानी किलोमीटर के हिसाब से। समझ में आया, कितना घंटा में 60 मिनट का बराबर 1 घंटा। 1 घंटा में -350 मीटर वो दूरी तय कर लेगा। आया समझ में। तो 7वां का गणित हो गया खत्म। अगले क्लास में लेकर चलेंगे हम 6 क्लास का। ठीक छे ने मारबे। 6 क्लास का अगला चैप्टर चलेंगे हम लोग से। आएगा समझ में। तो जो छठे का विद्यार्थी हैं वो कल सुबह सवेरे आएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इस क्वेश्चन को फिर से बनाना है सबको अपने अपने घर पर, और YouTube पर, फेसबुक पर ये वीडियो 2 घंटे के बाद आप लोग को मिलेगा देखने को। ठीक है, तो चलो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और बड़ी खुशी की बात है कि मेरा फेवरेट टीम RCB IPL मुकाबला जीत चुकी है। 18 साल में ये पहली बार हुआ है। अब समझ में, एक ही टीम के साथ जब से IPL की ट्रॉफी शुरू हुआ गेम, तो एक ही टीम के साथ लगातार एक ही खिलाड़ी है मात्र जिन्होंने एक ही टीम के साथ खेला है। उसका नाम है विराट कोहली, जो दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी है। आवा समझ में, जो दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी हैं। उसके अलावा की कोई नहीं है। क्रिकेट का किंग अगर किसी को कहा जाता है तो उसका नाम है कोहली, विराट कोहली, जिसका शादी एक फिल्मी अभिनेत्री यानी हीरोइन से हुआ है। उसका नाम है अनुष्का शर्मा। अब समझ में, अभी उनके पास बहुत सारा संपत्ति है। वो पानी भी पीता है तो इटली से, यहाँ से, यहाँ का पानी नहीं। अब समझ में, बहुत ज्यादा संपत्ति है और बहुत ज्यादा वो रो भी रहे थे कल ट्रॉफी जीतने के बाद। आज समझ में। तो चलो अपना अपना होमवर्क निकालो।